नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो? तो जीके के हमने लगभग 10 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसकी 15 या 16 वीडियो बनी होंगी। कुछ शो के 2 पार्ट बनाने पड़े थे ताकि ज्यादा ज्यादा लंबी क्लास ना हो। ठीक है, तो आपने अभी तक ना देखे हो तो जाकर उन क्लासों को, वीडियोस को देखिए। आपके मैंने जितने भी टॉपिक करा रखे हैं एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 110%। तो आप जाके उन वीडियो को देखिए और इजीली याद हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है अगर आप ध्यान से पूरे फोकस से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो जीके का आप टेंशन ना लो, जीके इतनी पढ़ा दी जाएगी आपको, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और जीके कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे सब्जेक्ट हो, या स्टैटिक जीके हो या अदर जीके। ठीक है, जीके में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एग्जाम क्रैक करगा बस एक ही। जीके बहुत सारे कहते हैं कि जीके वैसे वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एक आप स्ट्रेटजी के साथ कार्य करते हो ना, कोई भी प्लानिंग के साथ, तो उसमें आप सक्सेस हो जाओगे 110%। तो एक प्लानिंग के साथ कार्य कर रहे हैं, फिलहाल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए आज फिर एक ऐसा टॉपिक जो कि सर आप कहते हो ये हर बार ही मैं कह रहा हूँ कि अब तक हमने 10 टॉपिक पढ़े हैं। जिस दिन हमारे 25 से 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, तो आप कहोगे कि ये चीजें पहले हमें नहीं आती थी और अब ये चीजें बिल्कुल आसानी से सीख रहे हैं हम, और आती है। ठीक है, बस खाली कोई भी एग्जाम आए, फिलहाल तो एक कोरोना का चक्कर चला हुआ, जब भी महीने बाद, 1.5 महीने बाद दोबारा से वैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी, पढ़ना लिखना, पेपर एग्जाम जो भी, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, तो आज इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, बॉर्डर बाउंड्री कह लीजिए या रेखा कह लीजिए। तो पहले बात करते हैं पोलैंड। किसकी? पोलैंड। पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है जो इनको लग करती है या इनके मध्य है? तो इनके मध्य रेखा है हिडनबर्ग। पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? हिडनबर्ग। तो याद देखो कैसे करेंगे हम इसको, याद कर देंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। जितने भी मैंने 10 टॉपिक कराए हैं, सभी के सभी टोटली ट्रिक पे करा रखे हैं, और आपको भी 110% आएगा। आगे भी हम जो भी फैक्ट है उसको हम एक ट्रिक, बड़ी अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखो ट्रिक हमारी क्या रहेगी इसके लिए। पोलैंड और जर्मनी के मध्य, देखो इसमें क्या आ गया? बर्ग। तो बर्ग को पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है कि बर्गर, कैसा लग रहा है? बर्गर। और बर्गर लेके आने के लिए क्या चाहिए? मनी। क्या चाहिएगी? मनी। जर्मनी। क्या चाहिएगा? जर्मनी। मनी चाहिएगी। और जैसे केक का वेट किस में होता है? पाउंड में होता है। जो केक, बर्थडे का केक लेके आते हैं, उसका वेट किस में होता है? पाउंड में। तो जो बर्गर है उसका वेट किस में है? पाउंड में। पोलैंड। क्लियर? तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? हिडनबर्ग। क्लियर? तो याद कैसे किया हमने? बर्ग, इसमें हिडनबर्ग में क्या आ गया? बर्गर। और बर्गर लेके आने के लिए क्या चाहिए? मनी। और जो बर्गर आएगा उसका वेट किस में होगा? पोलैंड, पाउंड में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड की मध्य कौन सी रेखा है? मैन रहीम। क्लियर? रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैन रहीम सीमा रेखा है इनके बीच। तो याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें क्या आ गया? मैन रहीम में हिम। क्या आया? हिम। तो याद कैसे करेंगे हम इसको? देखो जो फिनलैंड का जो रास्ता उस पर फिर से क्या पड़ जाती? हिम, बर्फ पड़ जाती है। और जिसको रूस वाले को आने जाने में दिक्कत होती है, तो वो क्या होते हैं? रूस जाते हैं।
ये चीजें बस खाली माइंड में सेट करने की होती हैं। आप इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पढ़ोगे ना तो भूलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली पढ़ोगे ना पेपर में कंफ्यूजन आएगा पक्का। अगर आपने ये चीजें अपनी लैंग्वेज में कोड कर पढ़ ली ना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो देख, रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी सीमा रेखा? मैन रहीम। तो इसमें क्या आ गया? हिम। और हिम बार फिर से, जैसे फिर से मैं लिखूं, फिर से मैं लिखूं तो फिर किस में आ रहा है? फिनलैंड में। फिर आ गया ना। तो जो फिर से बर्फ या हिम गिरती है तो रूस वालों को आने जाने में दिक्कत होती है और रूस वाले रूस जाते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं भारत और चीन। चीन जिसकी वजह से आज पूरे विश्व की स्थिति सी कर रखी जिन्हें चीन वालों की देना भैया। बिल्कुल चीन की वजह से आज पूरा विश्व संकट में है। एक कितने लाख लोग मर गए इस कोरोना की वजह से। और अब बात कर लेते हैं, ये पढ़ते हैं। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन। मैकमोहन। तो याद कैसे करेंगे? इजीली तरीके से याद कर लेंगे। देखो, दो लड़के हैं, एक चीन का है, उसका नाम क्या है? मैक। और मोहन क्या है? इंडिया मोहन नाम के लड़के नहीं होते मोहन। तो किसका? इंडिया का। तो मैक का ना चीन का और मोहन का इंडिया का। इसके बाद बात करते हैं यूएसए और कनाडा। इनके मध्य कौन सी सीमा रेखा है? कनाडा। इनके मध्य है 49वीं सीमा रेखा, समांतर रेखा। क्लियर? अगर पूछ लिया है यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी सीमा रेखा है तो 49वीं सीमा रेखा है, 49वीं समांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के मध्य। याद कैसे करेंगे? यूएसए में कितनी स्टेट है? टोटल 50। कितनी स्टेट है? 50। और यूएसए का जहां भी जिक्र आ जाए तो उसके आसपास की संख्या कौन सी है? 49, 49। तो यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? 49वीं सीमा रेखा है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो इसके मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा। क्लियर? तो आपको याद रहेगा रेड से खतरे का निशान और भारत और पाकिस्तान क्या क्या? 36 का गड़ा। बिल्कुल। तो बार बार पाकिस्तान के आतंकवादी क्या भारतीय सेना पर अटैक करते रहते हैं। तो किससे खतरा है भारत को? पाकिस्तान से। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, ये क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, आप प्रैक्टिस सेट या पिछले एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए उनकी प्रैक्टिस सेट आता उसमें आप देखोगे ना तो ये जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से, हर एग्जाम में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पाक और अफगानिस्तान। पाक और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरन रेखा। कौन सी रेखा? डूरन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा? डूरन रेखा है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं
इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य होगी डूरल रेखा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा है? 38वीं समांतर रेखा है। 38 38वीं समांतर रेखा। इनके मध्य कौन सी सीमा रेखा है? 38वीं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? समांतर रेखा है 38वें नंबर की। क्लियर? और एक बार रिवीजन ले लेते हैं थोड़ी। पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? हिंडनबर्ग। तो देखो बर्गर किससे आएगा? मनी से, और जो उसका वेट किस में होगा? बर्गर का पाउंड में। क्लियर? याद रहेगा आपको। रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सा है? महेंद्र हिम आ गया। हिम की कहाँ गिरती है? बार बार फिनलैंड में फिर से गिर जाती है, और जिसको आने जाने में दिक्कत होती है किसको? रूस को। क्लियर? इसके बाद भारत और चीन के मध्य मैक का चीन का, और मोहन इंडिया का। यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी? 49वीं समांतर रेखा है। यूएसए में कितनी स्टेट है? 50। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी? रेड क्लिफ खतरे का निशान है बिल्कुल, आप नाम से पता चल जाए पाकिस्तान। पाक और अफगानिस्तान के मध्य डोरल रेखा। कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? 38वीं समांतर रेखा है। इसके बाद एक और रहेगा, उसकी और बात कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी, अगर आपसे पूछ लिया जाए इनके मध्य कौन सी समांतर रेखा है फ्रांस और जर्मनी के, तो इसके मध्य है मैगी नोट। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा मैगी नोट सीमा रेखा है, याद कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या आ गया? मैगी। क्या आ गया? मैगी। और मैगी कब लेकर आएंगे? मनी। क्या चाहिएगी? मनी, जर्मनी। क्लियर? और उसको किससे नहीं खाना? फरसे से नहीं खाना, काट कर। ऐसे देखा परशुराम का फरसा, तो किससे नहीं काटनी? फरसे से नहीं काटनी। और किससे खानी? चम्मच से खानी। क्लियर? ये खाली याद करने की ट्रिक है। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी समांतर रेखा है? मैग्नोट रेखा है। और याद कैसे करेंगे? मैगी कब लेकर आएंगे? जब मनी होगी, पैसे होंगे हमारे पास। और किससे नहीं काटना? फरसे से नहीं काटनी। क्लियर? तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, जो एग्जाम में बहुत सारे देश हैं उनके मध्य बहुत सारी सीमा रेखाएं, लेकिन एग्जाम में जो आज तक क्वेश्चन आए हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन में 8 या 10 होंगे, इनमें से रिपीट होते रहते हैं बार बार एग्जाम में। क्लियर? बाई चांस एक दो और होगा, तो आपको ये चीज क्लियर होगी ना, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 110%। ठीक है? तो जीके का ये धीरे धीरे कर हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। 20 जैसे 25-30 टॉपिक हो जाएंगे ना जीके के, तो आपको लगेगा जीके ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम में देखते थे, अब 110% गलती करते हैं हम इनको एग्जाम में, क्योंकि भूल जाते हैं इन चीजों को, कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में। और वही टॉपिक उठा रहा मैं जो एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड में। क्लियर? तो आप घर पे रहो और सेफ रहो, और धीरे धीरे पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है? पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, आगे चलकर बहुत ज्यादा इस जितना ही पढ़ोगे ना चीज़ का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है ना? तो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।